हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धनेश्वर देवांगन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डीडीओजन, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण जारी। आज हम देखेंगे कि ईडब्ल्यूएस क्या है, ईडब्ल्यूएस लाभार्थी कौन है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण विवाद क्या है एवं न्यायालय द्वारा क्या निर्णय लिया गया है। आइए चलते हैं। ईडब्ल्यूएस, कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है तो वह ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आएगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण जारी करने का निर्देश दिया गया है। अब देखते हैं कि इसके लाभार्थी कौन कौन हैं। तो ईडब्ल्यूएस लाभार्थी वह होंगे जिसकी आय 8 लाख रुपए से कम हो, कृषि योग्य भूमि 5 एकड़ से कम हो, आवासीय घर 1000 फीट से कम हो, या अधिसूचित नगर पालिका जिसमें 100 गज से भी कम का फ्लैट हो। साथ ही साथ गैर अधिसूचित नगर पालिका जिसमें 200 गज से भी कम का फ्लैट हो। अब देखते हैं कि यह ईडब्ल्यूएस आरक्षण विवाद कब से चालू हुआ, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो आइए हम जानते हैं ईडब्ल्यूएस आरक्षण विवाद का बैकग्राउंड। तो इसकी शुरुआत होती है 8 जनवरी 2019 की वो रात, जिसमें लोकसभा में इस बिल के पक्ष में 323 पक्ष लिए गए, साथ ही साथ विपक्ष में 3 मत डाले गए। कई सांसद वोटिंग में शामिल ही नहीं हुए, जिसमें डीएमके, लेफ्ट पार्टी एवं आरजेडी जैसे दलों ने इसका विरोध किया। अब देखते हैं आगे, जिसमेमें 2 दिन बाद जनवरी 2019 को राज्यसभा में ईडब्ल्यूएस बिल के पक्ष में 165 सांसदों ने वोट दिए, जबकि विरोध में 7 सांसदों ने वोट दिए। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर किसी बिल को पारित करना होता है तो प्रायः पहले लोकसभा में जाता है, उस पर पास हो जाने के बाद राज्यसभा में जाता है, उसमें पास हो जाने के बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए जाता है, जिसके साथ ही वह बिल पारित हो जाता है। अब टॉपिक में ना भटकते हुए आगे बढ़ते हैं, जिसमें 20 दिन बाद 31 जनवरी 2019 को केंद्र सरकार द्वारा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें 103वें संविधान संशोधन जारी करते हुए अनुच्छेद 15 एवं 16 के खंड 6 को जोड़कर देश भर में आर्थिक रूप से कमजोर संवर्गों को नौकरी एवं शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में 10% रिजर्व देने का ऐलान किया। ऐलान करने के बाद फरवरी 2020 में मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में 5 छात्रों ने ईडब्ल्यूएस के खिलाफ याचिका दायर की, जिसमें कहा कि 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण से एसटी/एससी ओबीसी को बाहर किया गया है, जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। इस प्रकार यह विवाद उठा और इसका निर्णय दरअसल 2019 लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए सरकार ने सामान्य वर्गों के लोगों के लिए आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिया गया। इसके लिए संविधान 103वें संविधान संशोधन द्वारा यह कानून पारित किया गया, जिसमें आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी दरअसल एसटी/एससी ओबीसी वर्ग में जो आरक्षण मिलता है वह 50% सीमा के भीतर है। केंद्र सरकार ने इस फैसले के खिलाफ 40 से ज़्यादा याचिका दायर की एवं सुप्रीम कोर्ट द्वारा 27 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा। जिसके बाद 5 सदनी संविधान सभा द्वारा इसका फैसला दिया गया, जिसमें चीफ जस्टिस एवं जस्टिस भट्ट ने इसका विरोध किया। साथ ही साथ जस्टिस महेश्वरी, जस्टिस त्रिवेदी एवं जस्टिस जेबी पादरीवाला ने इसका पक्ष दिया। और इसके ऊपर क्या कहा, आइए चलते हैं। चूँकि हम बता चुके हैं कि 2 जज ने इसका समर्थन नहीं किया और 3 जज ने इसका समर्थन किया, तो 3.2 के अनुपात में सुप्रीम फैसला लिया गया आरक्षण के पक्ष में था, जिसमें जस्टिस दिनेश महेश्वरी ने इसका पक्ष लिया और ने कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। अब देखते हैं दूसरा, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी भी इसके पक्ष में थे, जिन्होंने कहा सांसद के फैसले को सकारात्मक रूप से देखना चाहिए। तीसरा, जस्टिस जेबी पादरीवाला जो इसके पक्ष में थे, जिन्होंने कहा ईडब्ल्यूएस संशोधन आता हूँ, आरक्षण अनंत काल तक तो जारी नहीं रहना चाहिए। के 2 जज ने इसका विरोध किया, जो इसके पक्ष में नहीं थे, जस्टिस रविंद्र भट्ट, जिन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस कोटा संविधान के आधारभूत ढांचा के तहत ठीक नहीं है। पांचवा और अंतिम, चीफ जस्टिस यू ललित भी इसके विपक्ष में थे, जिन्होंने कहा कि संविधान सामाजिक न्याय के साथ छेड़छाड़ की अनुमति नहीं देता। के साथ ही आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जिसके 5 जज द्वारा 3:2 का बहुमत मिला, जिसमें देखते हैं फैसला 3:2 से जारी रहा, जिसमें आरक्षण मिला और जारी रहेगा ईडब्ल्यूएस आरक्षण। तो जय हिंद।